अगर आप क्रिप्टो और फॉरेक्स के नए ट्रेडर हैं या बिगनर हैं और आपको इस मार्केट के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए। एक कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी स्वीप का, जिसमें ज़्यादातर जो न्यू बेबीज़ होते हैं मार्केट में, जैसे बिगनर्स होते हैं, वो उसमें फंस जाते हैं। अब वो कैसे फंसते हैं मैं ज़रा आपको समझाता हूँ। जब भी हम मार्केट में एंटर होते हैं तो हमें दो चीज़ें सिखाई जाती हैं कि जो है ना वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हमें जो है ना ट्रेड का सेटअप बनाना है। सपोर्ट मीन्स कि वो एरिया जहाँ से हमें चांसेस होते हैं कि मार्केट वहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और रेजिस्टेंस यानी वो एरिया जहाँ से मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अब लेट सपोज हमने यहाँ पे एक आइडेंटिफाई किया है कि ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट पहुँची तो यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा पंप लिया और ये एक बन गया रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया, सपोर्ट के करीब आई। फिर से यहाँ पे क्योंकि बायर्स थे इस एरिया पे तो उन्होंने फिर मार्केट को ऊपर लेके गए, लेकिन यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग हो गए और वो फिर मार्केट को लेके नीचे आके फिर सपोर्ट के एरिया पे जो है ना वो मार्केट को ले आए। अब हम क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा है, तो जब मार्केट यहाँ आई तो हमें ऐसे लगा कि यार ये जो है ना एक सपोर्ट एरिया पे मार्केट पहुँच गई है, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें यहाँ पे क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सपोर्ट पे जो है ना आप ज़्यादातर लॉन्ग की एंट्री लेते हैं। तो हमने जैसे ही यहाँ पे एंट्री ली, और ऑब्वियसली हम जब भी एंट्री लेते हैं तो हमारा एक टारगेट होता है, ठीक है, कि इतना हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और इतना हमारा टेक प्रॉफिट होना चाहिए। तो फॉर सपोज आपका जो टेक प्रॉफिट था वो यहाँ पे कहीं था, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस आपने ये रखा, ठीक है। तो जैसे ही आपने स्टॉप लॉस ये रखा, आपने कहा ठीक है मैंने तो सपोर्ट पे ट्रेड ले ली, अब तो बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन जैसे ही आपने ट्रेड ली, मार्केट यहाँ से नीचे गई, आपका स्टॉप लॉस हंट किया और यहाँ से फिर अपवर्ड डायरेक्शन में निकल गई। तो ये इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, कि आपका स्टॉप लॉस हिट किया, मार्केट ने आपको लिक्विडेट किया। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी हो सकता है, यहाँ पे आप लिक्विडेट भी हो सकते हैं। लिक्विडेट यानी कि आपके जितने भी फंड्स फ्यूचर में पड़े हों वो सारे आपके ख़त्म हो जाएं, तो उसको कहते हैं लिक्विडेट। तो या तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस हंट करने आई, या तो आपको लिक्विडेट करने आई। तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि जब मार्केट वापस अपने सपोर्ट एरिया पे आई तो हमें नेक्स्ट कैंडल का इंतज़ार करना चाहिए कि वो कैंडल कौन सी बन रही है। अगर वो कैंडल ग्रीन बन रही है और अच्छी खासी ग्रीन बन रही है, इट मीन्स कि बायर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो आप वहाँ पे चांसेस ले सकते हैं लॉन्ग की एंट्री का। लेकिन आप देख रहे हो कि नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन रही है, फिर रेड बन रही है, तो आप यहाँ पे जो है ना वो रिस्क नहीं ले सकते लॉन्ग की एंट्री का। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस और ऐसी जानकारी, ऐसी एजुकेशन के लिए मनी मंत्रा विद गुरुजी को फॉलो कर लें, ताकि आपको ऐसी अच्छी जानकारी मिलती रहे। क्योंकि एक बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो इस मार्केट में एजुकेशन लेके जो है ना वो ट्रेड करे, समझ के सीख के ट्रेड करे। क्योंकि ये मार्केट ऐसी है, अगर आप इसको बगैर सीख के कुछ भी आप करेंगे तो आप ज़्यादातर आप लॉसेस खाएंगे, और लॉसेस यहाँ पे डॉलर्स में होते हैं, तो देख लीजिए आप। तो इसलिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।